डीएनए मित्रों, यूपी सरकार युवाओं की ऊर्जा के सकारात्मक इस्तेमाल के लिए युवा आयोग बना रही है, लेकिन इन्हीं युवाओं के बीच सोशल मीडिया चलाने वाली मेटा जैसी कंपनियां वैचारिक प्रदूषण फैला रही हैं। वो बच्चों को, युवाओं को मानसिक रोगी बना रही हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भारत नहीं कह रहा है, मेटा को लेकर ये बात अमेरिका की अदालत कह रही है। इसलिए इस खबर को आज आप सिर्फ खबर के रूप में नहीं, खतरे के रूप में देखिए। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनी मेटा इसका साक्षात उदाहरण है। वो भारत में व्यापार तो कर रही है, लेकिन भारत के कानून के हिसाब से नहीं चलना चाहती है। मेटा अपनी इसी सोच की वजह से बुरी तरह फंस गई है। हालात यह है कि तीन मुद्दों पर माफी मांगने के बावजूद उसको क्लीन चिट नहीं मिली है। मेटा को सरकार ने साफ कर दिया है कि उसे हर हाल में भारतीय कानून का पालन करना होगा। मेटा को भारत सरकार ने और क्या क्या कहा, ये आज आपको जानना चाहिए। आज आपको ये भी जानना चाहिए, जो मेटा भारत के युवाओं को एल्गोरिदम वाले पेड कंटेंट परोस रही है, वो अमेरिका में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। अमेरिकी अदालत ने तो मेटा को बीमार करने वाला प्लेटफॉर्म बताया और बीमारी फैलाने के लिए उस पर 9,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया। यानी मेटा दुनिया भर में वैचारिक प्रदूषण फैलाने के साथ साथ उस देश को भी बर्बाद कर रही है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि मेटा टीम के साथ बातचीत में भारत ने क्या कहा। मित्रों, 2 दिन पहले संसदीय समिति के कड़े रुख के बाद मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग ली, लेकिन इस माफी के बावजूद मेटा से सवाल जवाब का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आज लगातार तीसरे दिन केंद्र सरकार और मेटा के बीच बातचीत हुई। आज की मीटिंग में डीप फेक और बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर चर्चा हुई। बिना लेवल वाले एआई कंटेंट को लेकर भी विस्तार से बातचीत हुई। सरकार ने मेटा को इस मामले में ठोस कार्रवाई करने को कहा है। मेटा की टेक्निकल टीम अभी कुछ दिन और भारत में मौजूद रहेगी। मेटा जिन तकनीकी गलतियों का बहाना बनाकर बचने की कोशिश करती है, भारत इस बार उसका पुख्ता इलाज करना चाहता है। मेटा जिस तरह मनमाने ढंग से किसी वीडियो को हटाती है और किसी वीडियो को बढ़ावा देती है, उसका भी सरकार पक्का इंतजाम करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक मेटा से उसके एल्गोरिदम के बारे में सवाल पूछा गया। साथ ही यह भी पूछा गया कि वो किस तरह नियमों के पालन को सुनिश्चित करती है। मेटा से सवाल किया गया कि भारत की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए हैं या नहीं किए हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के बाद मेटा के एक और प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। व्हाट्सएप के कामकाज के तरीके, डेटा शेयरिंग और एन्क्रिप्शन पॉलिसी पर जांच के दायरे में इस वक्त है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मेटा के सभी प्लेटफॉर्म भारतीय कानून के मुताबिक काम करें। सरकार का साफ संदेश है कि भारत में व्यापार करने वाले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। तकनीकी मामला होने की वजह से सरकार हर तकनीकी पहलू को अच्छी तरह समझने के बाद आगे का फैसला करेगी। अगर मेटा को भारत में रहना है तो उसे भारत के कानून को मानना होगा। ऐसा नहीं हो सकता वो व्यापार भारत में करे लेकिन संविधान अमेरिका का माने। मित्रों, मेटा से बातचीत के बाद और उसके बीच में ही सरकार ने एआई से बने फर्जी वीडियो और तस्वीरों को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। डीप फेक वीडियो और वीडियो से निपटने के लिए सरकार ने नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। अब सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सरकार या अदालत के आदेश के बाद गैर कानूनी कंटेंट सिर्फ 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। पहले इसके लिए 36 घंटे का समय मिलता था। भारत में जहां मेटा को अपना सिस्टम दुरुस्त करने का स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है, वहीं अमेरिका में मेटा पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया और यह जुर्माना बच्चों को बीमार करने के आरोप में लगाया गया। मित्रों, अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने बच्चों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा में चूक के मामले में मेटा को दोषी माना। अदालत ने मेटा के प्लेटफॉर्म से बच्चों को होने वाले नुकसान को देखते हुए उस पर $567 बिलियन का जुर्माना लगाया, यानी लगभग 5,400 करोड़ रुपए। मित्रों, पिछले 5 महीने में दूसरी बार मेटा पर इस तरीके का जुर्माना लगाया गया है। मार्च में अदालत ने मेटा को $375 मिलियन यानी लगभग 3,600 करोड़ रुपए देने के निर्देश दिए थे। इस तरह न्यू मैक्सिको की अदालत ने मेटा पर करीब 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इसमें से करीब 4,000 करोड़ रुपए युवाओं के इलाज पर खर्च होंगे। मेटा पर जुर्माना लगाते हुए अमेरिकी अदालत ने क्या कहा, यह भी आपको जानना चाहिए। जज ब्रायन बीटशेड ने कहा, मेटा जनता के लिए परेशानी बन चुकी है। यह पहला मौका है जब किसी सोशल मीडिया कंपनी को पब्लिक न्यूसेंस बताया गया है। जज ने मेटा की तुलना एक फैक्ट्री से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसी फैक्ट्री की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना प्रदूषण को नियंत्रित करे, ठीक उसी तरह बच्चे को होने वाले नुकसानों को रोकने की जिम्मेदारी मेटा की ही है। सोचिए, मेटा अपने कंटेंट के जरिए कानून की धज्जियां उड़ाने के अलावा लोगों को बीमार भी कर रही है। यह भारत के किसी कोर्ट ने नहीं बल्कि अमेरिकी अदालत ने कहा है।
लेकिन पैसा कमाने के लिए मार्क जकरबर्ग की कंपनी घर घर में अपना घटिया कंटेंट पहुंचाने में लगी है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसके कंटेंट से बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं। मित्रों, मेटा के खिलाफ अमेरिका में ऐसे सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं। न्यू मैक्सिको से पहले लॉस एंजलिस में भी मेटा केस हार चुके हैं। वहां मेटा पर लत लगाने वाला प्लेटफॉर्म बनाने के आरोप लगे थे, लेकिन इसके बावजूद मेटा अपना सिस्टम ठीक नहीं कर पा रही। शायद उस पर अदालतों के इन फैसले का कोई असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो बीमार बनाने वाले कंटेंट से भारी मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। मित्रों, आज आपको मेटा की कमाई और मुनाफा भी जानना चाहिए। 2025 में मेटा ने 201 अरब डॉलर की कमाई की, यानी 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। वहीं उसका मुनाफा 60 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, यानी करीब 5,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। वहीं भारत का मौजूदा बजट 53 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा है, यानी मेटा का मुनाफा भारत के वार्षिक बजट का लगभग 11% है। मित्रों, मेटा की जितनी कमाई है उतनी तो दुनिया के करीब 100 देशों की जीडीपी भी नहीं है। सोचिए, मेटा पर फाइन लगा 1 अरब डॉलर से भी कम, जबकि उसका मुनाफा 60 अरब डॉलर से भी ज्यादा, यानी कोई तुलना ही नहीं है। मित्रों, यही वजह है कि मेटा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी मुनाफे में कमी आए, चाहे उसके लिए घटिया कंटेंट ही क्यों ना दिखाना पड़े। बच्चे भले ही मानसिक तौर पर बीमार हों, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए बच्चों की बीमारी में भारी मुनाफा छिपा हुआ है। लेकिन भारत ने जिस तरह मेटा की जवाबदेही तय की है, वो दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी उदाहरण है। भारत ने जुर्माने की जगह फिलहाल जिम्मेदारी पर जोर दिया है। जिम्मेदारी लेने में किसी भी तरह की आनाकानी अब मंजूर नहीं है।